आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 2024 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने धारा 6A को 4-1 बहुमत से उचित ठहराया है और ये धारा संबंधित है तो नागरिकता अधिनियम 1955 धारा 6A। अभी ये चर्चा में रही और इसमें क्या कुछ कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया था कि ये जो आपकी धारा 6 है वो भाईचारे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। तो इस पर कुछ लोगों ने जो है मुकदमा चलाया था, तो इसका फैसला आ गया है। अब इस न्यायाधीश समूह जस्टिस JB पादरीवाला, सूर्यकांत, हमारे जो CGI हैं DY चंद्रचूड़, MM सुद्रेश, मनोज मिश्रा, ये जो है 5 लोगों की जजों की पीठ थी। इसने फैसला लिया है कि जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 है वो संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है उसने, और पीठ 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए ये तर्क खारिज कर दिया है कि ये धारा 6A भाईचारे के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। धारा 6 है क्या, ठीक है, तो आपकी धारा 6A है के मुताबिक 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से जो लोग आए थे वो भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिक जो है माना जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बाहर से जो लोग आए थे 1 जनवरी 1966 से उनको जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। वही लोग जो जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 के बीच में आए होंगे उनको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कम से कम 10 साल तक जो है वो असम में रहने के बाद जो है अपनी नागरिकता की मांग कर सकते हैं। लेकिन हालांकि इस दौरान अभी भी उनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6 भारतीय मूल के उन विदेशी प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की इजाज़त देती है जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले असम समझौते के बाद यहाँ पर आए हैं, उन्हीं लोगों को जो है नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अक्टूबर 2024 में ड्रोन समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। कहाँ आयोजन किया गया, अमरावती आंध्र प्रदेश में। कुर्नूल आंध्र प्रदेश देश की पहली ड्रोन सिटी बनेगी। यहाँ ड्रोन का निर्माण भी होगा और उसकी असेंबलिंग का काम भी होगा। ड्रोन हाइड्रोजन से उड़ने वाला दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ड्रोन भी यहाँ प्रदर्शित हुआ है। इसे तेलंगाना की कंपनी ब्लू जे एरो ने बनाया है, ठीक है। याद रखना एक चीज़, क्योंकि ये टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी टफ पड़ती है और इनमें से जो है सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें घुमाने फिराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इनको, ठीक है। सो बात करते हैं ये जो अभी ड्रोन है उसका नाम क्या है, तो ब्लू जे रीच इस ड्रोन का नाम है। इसकी क्षमता है 100 किलोग्राम की है। ये जो है एक बार में 100 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो तय कर सकता है। और एक कंपनी है ब्लू जे होप, यही कंपनी जो है 10 मीटर क्षमता वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक यात्री विमान भी लाने जा रही है जिसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर तक की होगी। अब देखिए यहाँ पर ड्रोन और दिए गए हैं, उनका नाम भी है और वो किस किस फील्ड में क्या क्या कार्य करेंगे वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो UAV जो आपका ड्रोन है वो इलेक्ट्रिक समस्याएं ढूंढने का कार्य करेगा। मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन जो है वो 15 मीटर ऊपर से जो आपकी तालाब और झीलें हैं उनकी तस्वीर लेकर के उनकी गुणवत्ता बताएगा कि आपकी झीलें जो है किस लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड विंग ड्रोन की, तो ये मेडिकल उपयोग के लिए इसको काम में लिया जाएगा। तो ये सारे ड्रोन हैं, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि 25 अक्टूबर 2024 को NTPC और भारतीय सेना ने लद्दाख के किस स्थान पर सोलर हाइड्रोजन बेस्ड मार्को ग्रिड स्थापित करने की परियोजना की आधारशिला रखी है, तो चुशूल जो कि कहाँ पर है, लद्दाख में, जो कि कहाँ पर है, चुशूल जो कि लद्दाख में है। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट से लद्दाख में 24 घंटे 200 किलोवाट बिजली आपूर्ति संभव हो सकेगी।
और ये जो लद्दाख में ये जो बिजली की आपूर्ति है वो एनटीपीसी और भारतीय सेना मिलकर के जो है करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर के कितनी कर दी है, तो 20 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, कितनी कर दी है, 20 लाख रुपए। अब एक्चुअल में जो है आपकी मुद्रा योजना है क्या? मुद्रा योजना जो है गैर कृषि क्षेत्र में, यानी कि कृषि के अलावा, ठीक है, कृषि को छोड़ दो, उसके अलावा गैर कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, वो चाहे सूक्ष्म हो, लघु उद्योग करने वाले हों, उनको जो है लोन उपलब्ध कराने की ये योजना आपकी मुद्रा योजना। ठीक है, इसमें जो है 3 प्रकार का लोन दिया जाता है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु, किशोर और तरुण लोन, ये लोन के प्रकार हैं। ठीक है, साथ ही जो 50,000 तक का लोन लेंगे उन पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगता है। अब प्रोसेसिंग शुल्क मीन्स मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए आपने कोई चीज़, अच्छा आपका वो एटीएम वगैरह कार्ड है, उसका चार्ज कटता है बस उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ जो है प्रोसेसिंग शुल्क जो लगता है, बट वो 50,000 तक नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ निर्माणाधीन है, तो न्योमा लद्दाख में। अब ये कितनी ऊंची है और इसको फीट में दिया गया है, बट किलोमीटर में भी मीटर में भी आपको इसको याद करना है। न्योमा उपखंड के मुद गांव में 13,700 फीट ऊंचाई पर, यानी कि 4175.76 मीटर पर स्थित एयरफील्ड के 3 किलोमीटर रनवे का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है और 2025 में इसको भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। ये जो है ये देश का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा होगा, जो कि LAC से मात्र 35 किलोमीटर और लद्दाख से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। अब एक और चीज़, अब आप सोच रहे होंगे कि LAC क्या चीज़ है। LAC भी आपकी कुछ चीज़ तो है भाई। सो इसको सुन लीजिए, LAC क्या है। तो LAC का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये इसका हिंदी रूप है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तो ये भारत और चीन के बीच की एक सीमा रेखा है। ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत के अधिकृत क्षेत्र, ठीक है, और चीन के अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। सुनना, जम्मू कश्मीर में भारत का अधिकृत क्षेत्र, यानी जिस पर भारत का अधिकार है, और चीन का अधिकार है वहीं पर, है ना, अक्साई चीन, उन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। और ये जो है वो लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये आपकी LAC है। नहीं सुना होगा कभी LAC क्या चीज़ होती है, बट अभी सुन लेना, क्योंकि काफ़ी जो है अगर आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो आपका जो है आंसर सही होगा। ठीक है, चाहे वो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, चाहे करंट हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। दोवाचेंग लैंडिंग एयरपोर्ट, तो ये चीन में स्थित है। चीन के सिचुआन में बना ये एयरपोर्ट 4411 मीटर ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने जो है टाटा एयरबेस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो वडोदरा में। याद रखना, इसमें जो है इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज याद रखना, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है, पूछ ले आपसे कि अब वर्तमान में स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो पेड्रो सांचेज जो है वो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर याद नहीं आता, पता नहीं स्पेन का कौन है, जर्मनी का कौन है, क्या चीज़ है। ठीक है, सो ये निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन भी है। और ये जो है अक्टूबर 2022 में मोदी जी ने इस प्लांट की आधारशिला रखी थी। 2022 में इस प्लांट में C-295 सैन्य विमान बनाए जाएंगे। निकट भविष्य में भारत C-295 सैन्य विमान निर्यात भी कर सकेगा। एयरक्राफ्ट के 18,000 पुर्जों का निर्माण देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। और सितंबर 2021 में भारत और स्पेन के मध्य जो है सौदा हुआ था कि भारत जो है 56 जो है
C-295 विमान जो है वो स्पेन से खरीदेगा, इसका सौदा हुआ था। इसमें से 40 विमान जो है भारत में ही बनेंगे, बाकी जो है हम स्पेन से लेकर के आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का कौन सा सरकारी स्कूल इनोवेशन, याद रखना गवर्नमेंट स्कूल है और काफ़ी मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है, ठीक है। सो इसको याद रखना, पूछा जाएगा ये। देश का कौन सा सरकारी स्कूल है, प्राइवेट नहीं है, इनोवेशन की श्रेणी में वैश्विक संस्था T4 से पुरस्कृत 24 अक्टूबर 2024 को होने वाला दुनिया का शीर्ष विद्यालय बना है CM राइजर बिनोवा उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो कि रतलाम मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए इसमें क्या चीज़ है, तो इस देश ने जो है ये प्रतियोगिता करवाई गई इनोवेशन की श्रेणी में, विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया इस स्कूल ने, और इसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है, दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। सोचो कितनी बड़ी बात है, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल होकर के। आपकी जो ये संस्था है T4, ये लंदन की संस्था है, और इसने जो है ये स्कूलों के लिए प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें जो है हमारा जो आपका रतलाम मध्य प्रदेश का स्कूल है वो नंबर 1 पे रहा। इस श्रेणी में दुनिया का शीर्ष विद्यालय बना है ये। इस श्रेणी में अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के बड़े बड़े निजी स्कूल भी प्रतिस्पर्धा में थे। स्कूल के प्रयास जो है साइकिल ऑफ ग्रोथ मैकेनिज्म प्लान किया है। इसमें टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए एक से बढ़कर एक नवाचार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का तीसरा संस्करण 4 से 6 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। इस सम्मेलन में मोदी जी ने भाग लिया और वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी ने भी भाग लिया, और इसका उद्घाटन जो है किया और सत्र को संबोधित किया। इसके अलावा 150 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद, नीति निर्माताओं ने भारतीय और वैश्विक दक्षिण अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना, कौटिल्य आर्थिक जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने किया। नेक्स्ट है कि 24 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए कितनी राशि का वेंचर कैपिटल फंड बनाने का निर्णय लिया है, तो 1000 करोड़ का। ये जितने भी फंड पूछे जाते हैं वो राशि सहित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो ये जो फंड है आपका वेंचर कैपिटल फंड 2025-26 में इसमें 150 करोड़ रुपये, 26, 27, 27, 28, 28, 29 में प्रत्येक वर्ष में 250 करोड़ रुपये, और 29-30 में जो है 100 करोड़ रुपए खर्च करने की इसमें घोषणा की गई है। यानी कि ये पूरा डाटा तैयार किया गया है कि हम इस 1000 करोड़ को आने वाले सालों में किस तरीके से जो है खर्च करेंगे। देश के करीब 40 स्टार्टअप्स को जो है इसके ज़रिए मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां जो स्थापना दिवस है वो हमने मनाया है, और ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो चेन्नई में आयोजित किया गया। चेन्नई के मेरिना बीच पर बड़ा हवाई प्रदर्शन हुआ, और इसमें 15 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है इसको, और ये लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। इसका मुख्य आकर्षण है हावर्ड T6G टेम्सना एयरक्राफ्ट, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, वो यहाँ पर मुख्य आकर्षण रहा। इसकी थीम सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये कौन सा दिवस है, कौन से नंबर का है, कब मनाया जाता है, वो भी याद कर लेना, ठीक है। इसका थीम है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, और यही 8 अक्टूबर आपका बनता है भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस, जो कि कहाँ आयोजित किया गया, चेन्नई में स्थापना दिवस। कौन से नंबर का, तो 92 जो है नंबर का था ये। इसकी थीम भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2024 को लोक सेवा के कितने वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 23 साल। मोदी जी को इस क्षेत्र में जो है 23 साल पूर्ण हो चुके हैं। ये जो है गुजरात के केशुभाई पटेल की जगह 7 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री का पद इन्होंने संभाला था, और उसके बाद जो है इन्होंने 10 साल तक जो है प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और ये 12.5 साल से भी अधिक समय तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। 10 साल तो इनको प्रधानमंत्री का पद संभालते हुए ही हो गया। सो कुल मिलाकर के इनको इस क्षेत्र में जो है 23 वर्ष हो गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 89,000 वर्षों में 164 फीट ऊंचा हुआ माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, सबको पता है, एवरीबडी नोज। 8,849 मीटर जो है को लेकर के एक नई थ्योरी सामने आई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने बताया है कि पिछले 89,000 वर्षों में इसकी ऊंचाई 15 से लेकर के 50 मीटर अर्थात 49 से लेकर के 164 फीट तक बढ़ चुकी है। अब ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 15 से 50 तो मीटर दिया गया है और उसी को चेंज करके यही राशि जो है 164 फीट में हुई है, ठीक है। जीपीएस उपकरणों से पता चलता है कि हर साल 2 मिमी की दर से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। नेचर जियोसाइंस के सह लेखक है डॉक्टर जिन जेन दाई कहते हैं कि एवरेस्ट क्षेत्र में एक दिलचस्प नदी प्रणाली काम करती है। हिमालय के पश्चिमी हिस्से में जो अरुण नदी है वो नीचे की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुमूल्य खनिजों के खनन के लिए वराह 3 समुद्र में उतारी गई। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के डीप सी माइनिंग ग्रुप ने अंडमान सागर में गहरे समुद्र के तल पर पाए जाने वाले जो खनिज हैं उन खनिजों के लिए वराह 3 को जो है इस डिज़ाइन किया है समुद्री खनन मशीन के रूप में, और 1193 मीटर की गहराई में इसको उतारा गया है। वराह 3 ये खनन जो है समुद्रों में खनन करने वाली मशीन है, ठीक है। इस जहाँ जो है इसने 60 से लेकर के 120 मिमी के आकार के जो बहुमूल्य खनिज हैं उनको एकत्रित किया है। इनमें निकेल, कोबाल्ट और आपके तांबे जैसी जो है धातुएं जो है इसमें शामिल हैं। आपकी जो वराह 3 है वो समुद्र में गहरे समुद्र में जो खनिज हैं उनको एकत्र करने की कार्य करेगी वराह 3। और ये जो है ये क्या कार्य करेगी, तो ये जो है समुद्र से सतह तक यानी कि NIOT खनिजों को समुद्र की सतह तक लाने के लिए एक प्रणाली काम कर रही है जो खनिजों को कुचल करके लीजे राइजर सिस्टम के जरिए जहाज़ों तक जो है पंप करेगी। यानी कि नीचे से उसको, ऐसे तो है नहीं कि वहाँ ले जा कर के हम कुछ जैसे कुछ चीज़ ले जा कर के उसको खनिज को डाल करके फिर वापस ऊपर ले आए, ऐसा नहीं होगा। मशीन को नीचे उतारा जाएगा, वही मशीन खनन का भी कार्य करेगी, यानी कि और वही मशीन उनको इकट्ठा करने का भी कार्य करेगी, और वही मशीन उनको ऊपर जो है जहाज, ऊपर पानी में क्या होंगे, जहाज होंगे, और उसमें जो है इसको पंप करेगी। पंप मतलब ऐसे नहीं होता कि बोरिंग में से पानी आता है ना तो वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और पानी हमें प्राप्त हो रहा है, तो वैसे ही जो है ये उसको ऊपर की तरफ पंप करके और जहाज में डाल देगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसिंग होगी। इस सारी प्रोसेसिंग में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वराह 3 क्या है, ठीक है। तो ये बहुमूल्य खनिजों के खनन के लिए समुद्र में उतारी गई है वराह 3। बस इतनी सी चीज़ याद करनी है। नेक्स्ट है कि विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा WTSA, प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU के विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया गया है। भारत पहली बार ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ और WTSA की मेज़बानी कर रहा है। पिछले 10 सालों में भारत ने इतने ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी का ये 8 गुना है। भारत में मोबाइल डेटा की कीमत 12 सेंट प्रति GB है, जो कि दूसरे जो देश हैं उनकी तुलना में 10 गुना सस्ता है, और वहाँ जो है हमारे देश से 10 गुना महंगा डेटा है। 2014 में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी भारत में, केवल 2, और आज 200 से भी अधिक है। पहले हम विदेशों से जो है स्मार्टफोन जो है आयात करते थे, और अब हम जो है 6 गुना अधिक स्मार्टफोन बनाते हैं। भारत में 120 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं, 95 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं, और दुनिया का 40% से अधिक से ज़्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 15वां क्लाइडोस्कोप शैक्षणिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा ने 15वां क्लाइडोस्कोप भी नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसका विषय सतत विश्व के लिए नवाचार और डिजिटल परिवर्तन। ये 15वां क्लाइडोस्कोप जो है उसकी थीम है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र सरकार की नई पहल जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी
ये जो है 2019 में स्टार्ट किया गया था। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स कैंपेन जो है ये 2019 में स्टार्ट किया गया था। और अभी 20 अक्टूबर 2024 को सूरत में जल संचय जन भागीदारी अभियान की रूपरेखा जारी की गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने जो है ये जो कार्यक्रम है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जो है यहाँ पर भाग लिया है। और ये जो आपका जल संचय जन भागीदारी है उसका उद्देश्य है जो बारिश का पानी होता है उसको बोरवेल रिचार्ज या रिचार्ज सॉफ्ट के माध्यम से सुरक्षित करना है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी जो संसाधन हैं जैसे कि CSR फंड, औद्योगिक घरानों, नागरिक निकायों, जल क्षेत्र में जो है काम कर रहे लोगों की मदद ली जाएगी। और इससे जो है जल संचय जन भागीदारी पहल का मुख्य उद्देश्य सामूहिक प्रयासों से पानी की एक एक बूंद को संरक्षित करना है। इसके लिए जो है 10 लाख स्ट्रक्चर के निर्माण जो है करने का फैसला लिया गया है देश में स्टार्टिंग में, ठीक है। गुजरात में इस पहल की शुरुआत सफलता के बाद देश भर में जो है 10 लाख स्ट्रक्चर का निर्माण का फैसला लिया गया है, जिसके तहत जो है प्रत्येक जिले को जो है ये काम सौंपा जाएगा। और इसमें जो है बारिश का जो पानी है उसको संग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा नगर निगम से अनुरोध किया गया है कि अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम 10,000 रिचार्ज स्ट्रक्चर जो है स्थापित करें। सरस्वती नदी कार्यक्रम में हरियाणा से बहकर के गुप्त रूप से राजस्थान बहते हुए गुजरात आने वाली सरस्वती नदी को भी कुछ समय में पानी से बहती हुई नदी के रूप में तैयार करने की योजना बन चुकी है। नेक्स्ट इसमें कि राजस्थान JSJB के तहत प्रत्येक गांव में 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों का योगदान तय किया गया है। जल स्वावलंबन योजना 2.0 प्रदेश में चलाई जानी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रन फॉर द यूनिटी 29 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर द यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्मार्ट, अब ये क्या चीज़ है। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के स्टेशनों के आसपास यात्रियों की पहुंच और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट है वो योजना बनाई गई है। इन स्टेशनों के टिकट के क्षेत्रों को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD यानी कि ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की नीतियों के अनुसार इसको विकसित किया जाएगा। और शुरुआती चरण में जो है 4 स्टेशनों का चयन किया गया। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं बताती हूँ। क्या है प्रोजेक्ट स्मार्ट, क्या है TOD, क्या है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। TOD जो है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट अर्थात एक नियोजन और डिज़ाइन रणनीति है जिसका मकसद है सार्वजनिक परिवहन जो स्टेशन हैं उनके आसपास आवास सेवाएं और सुविधाओं को एक साथ इकट्ठा करना है। TOD का मकसद वाहनों पर जो है निर्भरता को कम करना है, भीड़ भाड़ को कम करना है और स्थिरता को बढ़ाना है। और इसे ही जो है स्मार्ट विकास रणनीति माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें जो है गुजरात में साबरमती व सूरत तथा महाराष्ट्र में विरार व ठाणे शामिल हैं। इन शहरों का चयन केंद्र व राज्य प्राधिकारियों की ओर से चयन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं नमोट्रॉप फॉर मिनी हिंदी 4B। अब ये क्या है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी है एप्पल के बाद एनवीडियो ने हिंदी भाषा का AI मॉडल जो है लॉन्च किया है। एनवीडियो के CEO है उजेनसन हुआंग जो है उन्होंने जो है रिलायंस के साथ मिलकर के ये मॉडल है वो लॉन्च किया है। और इसमें जो है क्या होगा कि AI मॉडल में 4 अरब पैरामीटर है इसमें, और इसका उपयोग जो है कंपनियां अपने AI मॉडल को विकसित करने में कर सकती है। इस मॉडल को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी डाटा के साथ भी प्रशिक्षण किया गया है। नेक्स्ट है इसमें श्वेत क्रांति 2.0 वर्तमान भारत में 2024-25 2.31 करोड़ टन दूध के उत्पादन के साथ दुनिया में नंबर 1 रहा। भारत ने इस मामले में अमेरिका को विस्थापित कर दिया है और अपना स्थान बनाया नंबर 1 पे। भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि 6% रही, जबकि वैश्विक दूध उत्पादन की जो दर है वो 2% ही रही।
केंद्र सरकार शीघ्र ही 2 लाख नई प्राथमिक कृषि जो ऋण समितियां हैं पैक्स बनाने जा रही है। इससे सहकारिता का ढांचा जो है मजबूत होगा। देश भर में 1 लाख नई और मौजूदा डेयरियों को सशक्त बनाया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये घोषणाएं गुजरात के आनंद में आयोजित समारोह के दौरान की हैं। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY की अवधि कब तक बढ़ाई है? तो दिसंबर 2028 तक बढ़ाई है। इसमें क्या होगा कि जो है आपका जो फोर्टिफाइड चावल है उसकी आपूर्ति जारी रखी जाएगी। इसके अंतर्गत जो है 5 किलोग्राम चावल या गेहूं जो है वो प्रदान किया जाता था सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ठीक है, इसमें जो है फोर्टिफाइड जो चावल है वो भी एक पहल है और वो इस हिस्से के रूप में जो है 100% वित्त पोषण के साथ जो है जारी रहेगी आपकी फोर्टिफाइड चावल पहल। और इसमें जो है सभी कल्याणकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की जो आपूर्ति है के लिए केंद्र सरकार ने 17,082 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसमें जो है 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इसके तहत। फोर्टिफाइड चावल होते क्या हैं? तो ये आम चावल में पोषक तत्वों को मिलाकर के तैयार किए जाते हैं जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन D, जिंक आदि पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। और ये जो है ये पोषक तत्व चावल में ऑलरेडी नहीं होते हैं, इनको मिलाया जाता है, इनको तैयार किया जाता है, या होते भी हैं कुछ थोड़े बहुत, तो वो प्रोसेसिंग के दौरान ख़त्म हो जाते हैं। फोर्टिफाइड चावल है उनको जो साधारण चावल होते हैं उनके साथ मिलाकर ही खाया जाता है। ये देखने में भी वैसे ही होते हैं और ये स्वाद में भी जो है आम चावल की तरह ही होते हैं। फोर्टिफाइड चावल का मकसद है कि लोगों में जो पोषक तत्वों की कमी है उसको दूर करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुताबिक सामान्य चावल में पोषक तत्व मिलाकर के ये चावल तैयार किए जाते हैं। इसमें पोषक तत्व जो है लोगों के आहार की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रख करके इसमें पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। देश में बच्चे और महिलाएं हैं उनका जो तत्वों का जो स्तर है वो काफ़ी कम है। हर दूसरी महिला में जो है एनीमिया है, यानी कि रक्त खून की कमी है जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। हर बच्चे को देखो उनका या तो वो पतले हैं या तो वो छोटे हैं। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। और एक और चीज़, इस वीडियो को प्लीज़ उन लोगों तक शेयर किया करो जिनके आसपास जो है मैगज़ीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, या जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ मैगज़ीन का कोई नाम ही नहीं है बट वो तैयारी कर रहे हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि बुक्स तो एक बार ले जाई जा सकती है, बट मैगज़ीन है हर महीने आती है, सबको पता है, उसको वो कैसे ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू ही सही वो करंट अफेयर पढ़ पाए, स्पेशली मैगज़ीन को पढ़ पाए। ठीक है, तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, जो लोग परचेज कर सकते हैं वो परचेज करके पढ़ा करो मैगज़ीन को, क्योंकि डिजिटल रूप में पढ़ने के बाद जब आप जो है खुद से उस चीज़ को पढ़ते हो तो काफ़ी जो है लंबे समय तक दिमाग में चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है और जय हिंद, जय भारत।